तो बच्चों लेट गेट स्टार्ट विद अनदर पॉइंट, ठीक है। तो और जो आपको एक्सटर्नल वॉइस आ रही है ना, उसके लिए आई एम सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है हमारा, ठीक है, और जो किससे जनरेट होता है? वो हमारा बुक कीपिंग से जनरेट होता है। मतलब पहले देखो क्लर्क क्या करेगा, क्लर्क या अकाउंटेंट कोई भी ले लो, क्लर्क पहले सारे अकाउंट रेडी करेगा, ठीक है, ये अकाउंट रेडी करेगा, सारी प्राइमरी स्टेजेस वगैरह जो होती है वो इसके अंदर फुलफिल कर देगा। तो ये इसने एक क्या रेडी किया? ये इसने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी कर दिया हमारे बिजनेस का, ठीक है। इसने हमारे बिजनेस का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी कर दिया, एक ओवरऑल चिट्ठा तैयार कर दिया पूरा। फिर ये बनने के बाद ये चिट्ठा कहाँ जाएगा हमारा? ये जाएगा सीए हो गया अपना एंड अदर थोड़े बड़े बड़े एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हो गए, फिर वो फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, एनालिटिक्स करेंगे, इस पर रिसर्च वगैरह करेंगे। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बच्चों सबसे पहली चीज़ हमारी क्या होती है? दैट इज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस। दैट इज इंफॉर्मेशन relating to profit, relating to profit और लॉस। फर्स्ट उसमें ये डिटरमाइन होता है कि हमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी चीज़ें क्लियर कर देता है। सबसे पहले वो बताएगा कि आपको बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। फिर दूसरी चीज़ वो आपको क्या बताएगा? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जिसके आगे आप अकाउंट भी देखने को मिलेंगे। ट्रेडिंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। नेक्स्ट आता है बच्चों इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है हमारी? देखो ध्यान से, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये होता है आपकी बैलेंस शीट, ठीक है, आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना अभी? कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे अच्छे से फुल डिटेल में, अच्छे चैप्टर्स हैं इनके ऊपर पूरे पूरे। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट। थर्ड है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश फ्लो। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश फ्लो। अब बच्चों कैश फ्लो का मतलब क्या आता है? ध्यान से सुनना। कैश का मतलब हो गया पैसा, फ्लो का मतलब होता है प्रभाव। मतलब कैश फ्लो का मतलब ये है कि कितना पैसा हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है और कितना पैसा बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्लास 12 में आपको एक प्रॉपर चैप्टर मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे कैश फ्लो के अकाउंट बनाना हम सिखाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना समझ लो क्या होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। मतलब क्लर्क क्या करता है? क्लर्क करता है बुक कीपिंग, प्राइमरी स्टेज करता है, तो वो बुक कीपिंग करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी कर लेता है, जिसके अंदर हमारा क्या होता है? इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब हमको कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ स्टैंड कर रही है, देन फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ स्टैंड कर रही है, देन उसके बाद वो बताता है हमें हमारे कैश का फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। मतलब कितना पैसा हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है और कितना पैसा हमारे बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक बेसिक सी बात। नेक्स्ट, अब बच्चों एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें। वेयर इज होम, वेयर इज होम नाउ, ब्लैंक। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव characteristics of accounting information, ठीक है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के? मतलब क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में? सीधी सीधी बात ये है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो देखो ध्यान से। तो बच्चों फर्स्ट क्वालिटी है हमारी रिलायबिलिटी।
ठीक है। फर्स्ट क्वालिटी है हमारी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब बच्चों एक तरह से ये मान लो, रिलायबल होनी चाहिए हमारी इन्फॉर्मेशन, मतलब हमको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना तो उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए। मतलब अगर प्रॉफिट हमें 20 लाख का हो रहा है ना तो उसके अंदर वो 20 लाख का ही शो होना चाहिए, अगर लॉस 15 लाख का हो रहा है तो वो 15 लाख का ही शो होना चाहिए। मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो रिलायबल नहीं हो, मतलब इन्फॉर्मेशन पूरी रिलायबल होनी चाहिए जिससे हमें उसमें पूरा ट्रस्ट हो सके और जिससे हम जो फ्यूचर में डिसीजन है वो अच्छे से ले सकें। सेकंड है रिलीवेंस। अब देखो रिलीवेंस का मतलब समझो क्या होता है। रिलीवेंस का मतलब ये होता है कि मैंने आपसे कुछ पूछा, मैंने आपसे ये पूछा कि बेटा आपके मैथ्स में नंबर कितने आए थे 12th क्लास में। ठीक है, मैंने आपसे केवल मैथ्स की पूछा, बट आप क्या कह रहे हो कि भैया इंग्लिश में मेरे 100 आए थे, भैया साइंस में मेरे इतने आए थे, भैया एसएसटी में मेरे इतने आए थे, इसमें इतने आए थे, इसमें इतने आए थे। तो ये एक फालतू की इन्फॉर्मेशन आपने मेरे को प्रोवाइड करी है। मतलब मैंने पूछा केवल आपसे मैथ्स के बारे में, लेकिन आपने मुझे बता दिया सबके बारे में। तो यही होता है रिलीवेंस। रिलीवेंस का मतलब है जितना ज़रूरी हो उतना बताना है, फालतू की बातें नहीं करनी है, दैट इज रिलीवेंस। ठीक है, रिलीवेंस क्या है, जितना पूछा गया है उतना बताओ, फालतू की बातें मत करो, वो होता है हमारा रिलीवेंस। चलो, एंड नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अपना थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, और हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होती है, देखो ध्यान से, यूजर्स एबल टू अंडरस्टैंड। यूजर्स क्या है, एक वीडियो बनेगी इसके ऊपर भी अच्छे से। मतलब जो भी बच्चों हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ना, वो जो यूजर्स है हमारे, यूजर्स एक ओवरव्यू समझ लो, हमारे मालिक हो गए, मैनेजमेंट हो गया, हमारी गवर्नमेंट हो गई, दे आर ऑल यूजर्स। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर है, एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेस के बाहर है। ये एक ओवरव्यू है, बाकी डिटेल में मैं करा दूंगा। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये है कि जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जैसे गवर्नमेंट हो गई, बैंक्स हो गई, बाकी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा जो हमें लोन प्रोवाइड कर रहे हैं या लोन देना चाहते हैं हम, या कोई इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, तो हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है बच्चों वो इस मैनर में हो ताकि वो लोग अच्छे से इसको समझ सकें, देख सकें कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है, दैट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। एंड फोर्थ पॉइंट, तो बच्चों फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट है कंपेरेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट इज कंपेरेबिलिटी। व्हाट इज कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या है बच्चों, देखो हर कोई बिजनेस करता है, ठीक है, आप भी करते हो, तो ये हर बंदा ये चाहता है कि वो कंपेयर कर सके। जैसे आपके मार्क्स क्लास, आपके क्लास 8 में कुछ मार्क्स आए होंगे, ठीक है, क्लास 7 में कुछ मार्क्स आए होंगे, तो इन दोनों का रिपोर्ट कार्ड आपके घर वाले मेजर करते होंगे, देखते होंगे कि हाँ क्लास 8 में तुम्हारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, क्लास 7 में तुम्हारी परफॉर्मेंस डिक्रीज हुई है। तो बच्चों ये कंपेरेबिलिटी कर रहे हैं हम। ठीक है, और या फिर ऐसे कर सकते हैं हम कंपेयर, आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो, आपका फ्रेंड भी क्लास 8 में पढ़ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे कि हमने एक दूसरे से कंपेयर किया उसको। तो बच्चों जब हम सेम क्लास को कंपेयर कर रहे हैं ना अपनी क्लास के, जैसे अपने बिजनेस को हम किसी अदर बिजनेस से कंपेयर कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटर फर्म कंपेरिजन। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटर फर्म कंपेरिजन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर फर्म कंपेरिजन। अगर अपनी फर्म को हम किसी और फर्म से कंपेयर कर रहे हैं तो, और अगर हम अपनी फर्म के प्रीवियस रिजल्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपेरिजन। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इंट्रा फर्म कंपेरिजन। तो ये थे हमारे बच्चों क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नाउ